2 साल हम्म। जीडीसी के साथ आपने इस जर्नी को जिया, कैसा था हाँ, ये? एकदम बढ़िया सर। मतलब गाइडेंस की कोई कमी नहीं थी, हर कदम पे गाइडेंस थी आपकी। उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल। मतलब रोज लेक्चर, फिर टेस्ट सीरीज, मतलब उस सब के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। और फिर महा मैराथन के सब क्लासेस और टेस्ट सीरीज, मतलब वो सब तो चाहिए ही था। मतलब उसके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था ऐसा। चलो बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जिडिशियंस ने एक बार फिर से जी पैट 2026 के भी एग्जामिनेशन में बिल्कुल रिजल्ट्स की सुनामी लाई हुई है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक और नए टॉपर जुड़ रहे हैं जिनका नाम है दिया हसमुख भाई पटेल, और इन्होंने अचीव किया हुआ है इस जी पैट 2026 के एग्जामिनेशन में 77th रैंक। सो दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेसफुल रिजल्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। सो दिया, कहाँ से हैं आप और कैसे आप जेडीसी के साथ जुड़ी, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं महसाना से हूँ, गुजरात। हम्म। और हमारी कॉलेज में हमारे सीनियर ने सबने जीडीसी क्लास ज्वाइन किए थे जीपेट की प्रिपरेशन के लिए, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि आप जीडीसी क्लास ज्वाइन करो, वहाँ सब कुछ बढ़िया जीपेट की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो हम सबने फिर साथ में ज्वाइन किया था, मेरे और मेरे सभी दोस्तों ने। ओके। तो आप 1 साल या 2 साल कौन से कोर्स में जुड़े जेडीसी के साथ? 2 साल, मैं थर्ड ईयर में थी ना, तब मैंने ज्वाइन किया था। 2 साल आपने ज्वाइन किया और 2 साल की मेहनत के बाद आज हमको ये रैंक, ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपने जब रैंक देखी, रिजल्ट देखा, 77th रैंक थी आपकी, कैसा फीलिंग था उस समय और कैसे आपने किससे किससे बातें करी फिर? और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब, मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा उतना पता था, पर मुझे इतना नहीं था कि मैं टॉप 100 में आ जाऊंगी। तो पहले शौक लगा कि ओ माय गॉड 77। फिर मैंने घर पे बात की, सब मेरे घर पे तो सब खुश हो गए। पहले मैंने अपने मार्क्स गए, फिर मेरे घर पे भी सब लोग रैंक सुन के शौक में आ गए, ओ माय गॉड। मतलब सब खुश है। ओके। तो ये वही बच्ची है जो हमारे साथ इतना लड़ती झगड़ती थी और आज देखो 77th रैंक तक पहुंच गई हुई है, सब ये हाँ। हो गए हैं। ओके। सो दिया, एक बात बताओ, 2 साल आपने लग के प्रिपरेशन करी जी पैट की, 2 साल हम्म। जीडीसी के साथ आपने इस जर्नी को जिया, कैसा था हाँ, ये? एकदम बढ़िया सर। मतलब गाइडेंस की कोई कमी नहीं थी, हर कदम पे गाइडेंस थी आपकी। उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल। मतलब रोज लेक्चर, फिर टेस्ट सीरीज, मतलब उस सब के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। और फिर महा मैराथन के सब क्लासेस और टेस्ट हम्म। सीरीज, मतलब वो सब तो चाहिए ही था। मतलब ओके। उसके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था ऐसा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा दिया, थोड़ा इस बार एनबीएमएस का हम देखें कि प्रीपोन्ड कर दिया इस एग्जामिनेशन को, है ना? हाँ। तो दिसंबर हाँ। में हमको पता चलता है कि एग्जाम पहले होने वाला है। हाँ। तो उसके बाद कैसे आपने अपनी प्लानिंग चेंज करी, तब तक कितना प्रिपेयर किया हुआ था और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आपने करे अपनी प्रिपरेशन में? हाँ सर, मतलब पहले एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। मैं, हाँ सर, तो उस दिन क्या हुआ, मैं जब हॉस्टल पे जस्ट आराम कर रही थी, कॉलेज से आई थी, थक गई थी उस दिन। और फिर उठती हूँ तो नोटिफिकेशन देखती हूँ, माय गॉड, मैं कह जीपीट की एग्जाम इतनी जल्दी आ गई। तो फिर पहले घर पे फोन किया, टेंशन बढ़ गई कि मैं से मई में होने वाली थी एग्जाम और डायरेक्ट मार्च में आ गई, उसमें भी फर्स्ट वीक में, तो अनएक्सपेक्टेड था। ओके। फिर भी मैंने और मेरे दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। और उस दिन मतलब 2 दिन के बाद हमारा द्वारका जाने का भी प्लान था, तो मैंने सब कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा अब जो पहले पढ़ाई पे फोकस करो, बाद में ये सब होता रहेगा। तो फिर तब से 3 महीने लगातार मेहनत की और ये रिजल्ट आया है मेरा। और अभी लग रहा होगा कि वो सारी जो मेहनत किया था, वो सारा जो भी हाँ। अपने सैक्रिफाइसेस किए थे, ये हाँ। रिजल्ट और इस रैंक के बाद तो लगता है हाँ सब बहुत बढ़िया था। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। दिया, थोड़ा मुझे इस पर आना है कि हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, हमें स्टार्ट जब करते हैं उस समय बहुत ज्यादा हमें लगता है हाँ बहुत बढ़िया हम कर लेंगे, हम बहुत पढ़ाई करेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, 14 घंटे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ। जैसे जैसे समय बीतता है और 2 साल की आपने तो जर्नी जी है, क्या ऐसा कुछ होता है कि स्टार्टिंग में तो बहुत जोश होता है, बहुत पढ़ाई चल रही होती है, लेकिन बीच में एक लैग फेज आता है? तो आपके साथ ऐसा क्या था और फिर आप वापस से कैसे उठे कि नहीं करके दिखाना है? हाँ, तो सर हमने जब जीडीसी ज्वाइन किया तो जो डेली क्लासेस आती थी रोज की रोज,
हमने देखना स्टार्ट किया। फिर बीच में हमारी कॉलेज की एग्जाम एग्जाम आ जाती थी तो बीच में छूट जाता था। हम्म। लेकिन फिर भी हम 2-3 दिन का रेस्ट करके फिर से लग जाते थे कि नहीं, करना तो पड़ेगा अभी, हम्म। वरना नहीं होगा। ओके। और इसलिए हमने कंसिस्टेंसी रखी थी थोड़ी। बीच बीच में कभी छूट जाता था, ऐसा भी होता था नहीं यार थोड़ी मजे कर लेते ऐसा, पर नहीं, करना था कि नहीं, मास्टर में कुछ अच्छी कॉलेज में जाना है तो करना तो होगा ही। चलो इसलिए फिर बहुत रोज बढ़िया। फिर लग जाते थे लेक्चर देखने भी। तो क्योंकि आपका गोल क्लियर था कि नहीं कुछ हाँ करना है, एक अच्छे कॉलेज तक जाना है, एक आपका हाई जीपैट क्रैक करना है, जो क्वेश्चन का आंसर था वो आपका बिल्कुल क्लियर था, तो आपने उसके पीछे हाँ लगे रहे और फाइनली आपने उस रिजल्ट को हासिल किया। दिया थोड़ा सा मैं आता हूँ अभी। हम क्या करते हैं, कई बार पढ़ाई तो हम बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में हमको रिविजन्स और क्वेश्चंस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और रिविजन्स। आपका इसमें कैसा था, लास्ट का जो 2 महीने हैं उसमें आपका कैसा प्लानिंग था, आपका स्टडी रूटीन क्या हुआ था? हाँ सर, तो लास्ट के 2 महीने मतलब फरवरी से फिर मैंने रिवीजन स्टार्ट कर लिया था। और मेन सब्जेक्ट का भी रिवीजन मतलब फिर जल्दी जल्दी फटाफट हो गया था। और एमसीक्यू भी जो आप रोज टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भेजते थे और महा मैराथन वो भी मैं सॉल्व करती थी। हम्म। तो ओवरऑल सब कुछ बैलेंस करके हो गया था। ओके। अच्छा, मॉक की थोड़ा बात करते हैं। 50 डे 50 मॉक पेपर आपके चले थे, मॉडल पेपर चले थे। तो ये मॉक के जो स्कोर होते हैं, क्या ये हमेशा स्टार्ट से ही अच्छे आने लगते हैं, या स्टार्ट में थोड़े कम थे लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़े वो? हाँ मतलब मूक में थोड़ा हार्ड तो रहता ही है लेवल। फिर बाद में मतलब इतना नहीं कह सकती कि लास्ट तक इतना इम्प्रूव हो ही जाता है। हम्म। होता है, बट इतना डिफरेंस नहीं होता। पर जीपेट से थोड़ा हार्ड होता है, मतलब रैंक इम्प्रूव उसमें तो नहीं होगा, पर जीपेट में आपको डेफिनेटली आपका रिजल्ट दिखने को मिलेगा ही। भले आपके मोक में इतने मार्क्स ना आए तो इससे डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका लेवल तो ऑलरेडी हार्ड होता ही है थोड़ा, इसलिए। ओके। अच्छा दिया, जैसे एग्जामिनेशन के जब कुछ दिन बच रहे थे, इस बार तो अपना होली के कुछ ही समय के बाद एग्जाम था, है ना? और उस दरमियान हमारी भौकाल सीरीज चल रही थी। तो भौकाल सीरीज कितनी आपको बेनिफिट करी है, आपने कितना भौकाल पूरा देखा था? पूरा तो नहीं देख पाई थी, लेकिन ट्राई किया था कि कर पाऊँ जितना हो सके उतना। ओके। तो उससे आपको कुछ हेल्प मिली थी वहां पे? हाँ बिल्कुल मिली थी ना सर। ओके। अच्छा, थोड़ा लास्ट में मुझे बस ये चाहना है कि आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे अभी, कि अगर उनको भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है तो किस सब्जेक्ट से शुरुआत कर सकते हैं, और फिर कैसे कैसे वो अपने एग्जामिनेशंस को प्लान कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जूनियर से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको जीपेट में अच्छे रैंक लाने हैं तो जीडीसी क्लास मस्ट ज्वाइन कीजिए। पर सेकेंड की जीडीसी की मॉड्यूल सफिशिएंट है और सर लेक्चर में बहुत अच्छा करवाते हैं, तो सभी लेक्चर आपने अटेंड किए होंगे और मॉड्यूल आपकी पूरी ऐसी परफेक्ट हो गई होगी, तो जीपेट में आपका रैंक पक्का ही है। टॉप 100 में आप आराम से आ जाओगे, उसकी चलो कुछ मतलब बहुत गारंटी बढ़िया है दिया। तो। और मुझे और लगता है, हाँ बोलिए। हाँ हाँ। हाँ, पहले प्रिपरेशन में तो ये कि कोलोजी स्यूटिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनालिसिस वो सारे सब्जेक्ट पहले मेन मेन कवर कर लेने चाहिए। बाद में साइड के सब्जेक्ट में फोकस करना चाहिए, क्योंकि ओके। मेन उसका उसका पोर्शन ज्यादा होता है क्वेश्चन में तो, वैसे। और आप ओके। भी थ्रू आउट जनरली मतलब गाइड करते हैं कि इसमें आईएमपी सब्जेक्ट है, उसमें भी आप आईएमपी टॉपिक उसमें क्या कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आता है, कौन से टॉपिक आईएमपी है, वो भी आप सब अच्छी तरह से गाइड करते हैं। मतलब लास्ट दिन तक आप रहते हैं हमारे साथ कि नहीं, हम हैं आपके साथ, कोई भी हो तो पूछ लेना बिंदास। चलो। क्योंकि देखो दिया, जब आप एडमिशन्स लेते हो, जब आप जुड़ते हो जीडीसी के साथ, तो ये बोला जाता है ना कि जीडीशियंस मतलब अब एक फैमिली हो चुके हैं, तो अब सबको देखभाल करनी है, सबके प्रॉब्लम्स को देखना है। तो वो सभी चीजों के लिए हमेशा बेस्ट वे में किया जाता है कि कैसे बेस्ट बेटर हो सकते हैं हम लोग, है ना? और थैंक यू सो मच, जब आप जैसे स्टूडेंट्स ऐसे रिजल्ट्स भी ला करके देते हो तो हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, और एक चैलेंज भी होता है कि नहीं नेक्स्ट ईयर और इससे बेहतर करके दिखाना है। सो अच्छा लगा हाँ आपसे बात करके दिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी इस जर्नी की बातों को शेयर किए। तो जो भी नया स्टूडेंट होगा वो जरूर इनसे कुछ ना कुछ सीखेगा जरूर। थैंक यू सर। ओके दिया, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नाइपर एग्जामिनेशन एज वेल, आप वहां भी बहुत अच्छा करो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।